देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम पहले डिस्कस कर लें, इसके बाद एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए ये फार्मूला क्या है, आपको ये सर्किल याद होगा, ये यूनिट रेडियस सर्किल है। ठीक, जिसमें ये एक्स रेडियन एंगल पे हम कोऑर्डिनेट लेते हैं ए बी, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू बी होगी और कॉस एक्स की वैल्यू ए होगी। ठीक है, एफ सीसा और ऑर्डिनेट, तो एफ सीसा कॉस का आउटपुट होता है और साइन का आउटपुट होता है बी। ओके, अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको ये दिखाऊं, मैं यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ। जैसे ये एक्स रेडियन है, ये एक्स एक्सिस से बना हुआ है, मैं वाई एक्सिस की तरफ से एक एक्स रेडियन एंगल बना रहा हूँ। देखिए क्या होगा, अगर मैंने कहा कि ये भी एक्स रेडियन है लेकिन ये ए, और इसको मैंने कहा कि ये बी है। अब देखिए अगर ये एक्स रेडियन है तो ये कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए ज़रा, अगर ये 90 माइनस एक्स है, ठीक, और यहाँ पे ये एक्स है, तो अब ज़रा यहाँ पे देखा जाए कि ये ट्राइंगल जो ओ पी क्यू है और ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं? तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पे देखिए एक एंगल ये x है, एक एंगल यहाँ पे 90 है, वैसे ही यहाँ पे एक एंगल x है, एक एंगल यहाँ पे 90 है। ठीक, और ये जो एंगल है, ये जो साइड है, ये रेडियस है, ये भी साइड क्या है, ये भी रेडियस है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल का दो एंगल, ठीक है, ट्राइंगल का दो एंगल, ठीक, और इसका जो क्या कहते हैं कि एक साइड, ठीक है, तो साइड और दो एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो अब यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर ये x है तो इस x के सामने देखिए ये साइड क्या थी, ये साइड a है और इस साइड की लेंथ b है। ओके, तो x के सामने ये b है, तो यहाँ से हम जो CPCT यूज़ करते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, तो x के सामने करस्पॉन्डिंग, ये देखिए ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो इसके सामने b है तो ये भी क्या होगा, ये b होगा। ओके, अगर ये b है और ये दोनों साइड इक्वल हैं तो बाकी ये बच गया ये, तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए a। ठीक, तो हमने ये कहा कि ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल OPQ, ठीक है, OPQ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OAB। ठीक, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा, x के सामने b है तो इस x के सामने ये भी b होगा। अब देखिए ज़रा, अगर ये b है और ये a है तो इस a का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बनेगा BA। अब देखिए जब हम इसमें x देखिए साइन और कॉस में, जब साइन में हम x रखते हैं तो हमको सेकंड वाली वैल्यू मिलेगी, और जब कॉस में x रखेंगे तो हमको फर्स्ट वाली वैल्यू मिलेगी। उसी तरीके से अब देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये π/2 माइनस एक्स पे बन रहा है, यानी 90 माइनस एक्स पे बन रहा है। ठीक, तो π/2 माइनस एक्स को जब अगर हम साइन के अंदर रखेंगे ना, अगर हम साइन के अंदर π/2 माइनस एक्स को रखेंगे तो साइन के अंदर जब हम π/2 माइनस एक्स को रखेंगे तो हमें सेकंड वैल्यू यानी कि a मिलेगी। ठीक है, और जब हम इसे कॉस के अंदर रखेंगे यानी कि कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है, एंगल इनपुट होता है और उस पर बना हुआ कोऑर्डिनेट आउटपुट होता है। ठीक, तो π/2 माइनस एक्स पे ये क्या बन रहा है, फर्स्ट वैल्यू b है तो ये कॉस का आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू कॉस के लिए आउटपुट है और सेकंड वैल्यू साइन के लिए आउटपुट है। अब देखिए साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक, कौन से ट्राइंगल से आया है, ये ट्राइंगल OAB से आया है, तो साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू a एंड कॉस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू b। अब प्रीवियसली ये क्या था, a था कॉस एक्स, तो हम कह सकते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए b की वैल्यू साइन एक्स। ठीक,
तो आपने पिछले क्लास में इसको पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये वही चीज़ है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जब अगर इसको डिवाइड कर दें, साइन को कॉस से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे tan बनेगा, यहाँ पे बनेगा tan पाई बाई टू माइनस एक्स। जब लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स। ठीक है, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड tan पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, देखिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, कोसेक पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा सेक एक्स। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा सेक पाई बाई टू माइनस एक्स और इसका बन जाएगा कोसेक एक्स। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा tan से कॉट हो जाएगा, कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा tan x। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहाँ 90 माइनस थीटा हम लिख करके हमने क्या लिखा है, पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि पाई बाई टू माइनस थीटा। तो पाई बाई टू माइनस एक्स पे ये वैल्यू बनेगी। अब इसे आपको याद रखना है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले में हमारा पहला फार्मूला है। अब इसके बाद हम दूसरा फार्मूला देखेंगे। तो ये साइन 90 माइनस थीटा था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम सेकंड में 90 प्लस थीटा देखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड कैसे बनेगा। देखिए सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हमने पाई बाई टू माइनस एक्स देखा, ये जो लाइन दिख रही है ओपी, इस लाइन को हम 90 डिग्री मूव करेंगे। तो जब वो 90 डिग्री मूव करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, पहले जो एंगल हमने देखा था पाई बाई टू माइनस एक्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। लेकिन जैसे ही हम 90 डिग्री मूव करेंगे, ये तो एक्स रेडियन बना हुआ है, 90 डिग्री और मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये एंगल आ जाएगा। अब ये जो एंगल बनेगा, देखिए ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक, इसको हमने कहा ओ, और यहाँ से मैं आप आता हूँ, इसको मैंने कहा ए, और यहाँ पे मैंने कहा कि ये बी है। अब देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एक्स है, ये 90 है, और ये देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स। तो 180 माइनस 90 यानी कि 90, और ये माइनस एक्स, ये बनेगा पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पाई बाई टू माइनस एक्स है। ठीक, अब ये 90 माइनस एक्स है। ठीक, तो ये कितना होगा, अब देखिए ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो इसे कितना होना चाहिए, तीनों एंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम करके जब हम 180 से माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा एक्स। ठीक है, ट्रायंगल का रूल आपको पता है कि दो एंगल जब आपको मालूम है, ये सीधे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 है, तो इसको x होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये 90, यहाँ पे 90, ओके, ये x, यहाँ पे x, ये साइड दोनों रेडियस है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गया कांग्रुएंस, यानी कि ट्रायंगल, जब ये ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया तो करिस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाला साइड जो है इक्वल होगा। देखिए x के सामने b है, तो यहाँ x के सामने इसे b होना चाहिए, ये b है। ओके, अब बाकी जो बच गया तो ये a हो जाएगा। अब ये देखिए अगर ये b है, ये a है, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा माइनस बी है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे ये माइनस बी बनेगा और ये a बनेगा, तो ये बन गया माइनस बी ए। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल है पाई बाई टू प्लस एक्स। तो पाई बाई टू प्लस एक्स पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो माइनस बी और a है। अगर हम पाई बाई टू प्लस एक्स को साइन और कॉस में रखेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा। जब हम साइन में रखेंगे पाई बाई टू प्लस एक्स, तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट की जो सेकंड वैल्यू है वो साइन का आउटपुट हो जाएगा, यानी ये a बनेगा। फिर जब हम इसे कॉस में रखेंगे, इस वक्त हमारा एंगल पाई बाई टू प्लस एक्स है, तो पाई बाई टू प्लस एक्स पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा उस कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट वैल्यू है वो कॉस का आउटपुट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था, a की वैल्यू थी कॉस एक्स, तो हम a की जगह पे कॉस एक्स लिख सकते हैं।
फिर उसी तरीके से cos पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस बी है, तो b की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन x, तो ये बन गया आपका माइनस साइन x। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करते हैं तो साइन अपन कॉस बनेगा टेन पाई बाई टू प्लस एक्स, और इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एंड कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एंड टेन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। आपको ये याद रखना है। अभी हमने देखा था 90 माइनस थीटा, अब ये क्या है 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे x है, ठीक है, और 90 की जगह पे पाई बाई टू है। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, देखिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा कोसेक पाई बाई टू प्लस एक्स, तो यहाँ पे बनेगा सेक एक्स। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा सेक और ये बनेगा कोसेक, तो सेक पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा कॉट, ये बन जाएगा टेन, तो कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। ठीक, तो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टेन कॉट में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। और ठीक है, अब देखिए इसका क्या वर्क है, इसको कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो हम इसको यूज़ करेंगे अभी जब सब फार्मूला हम देख लेंगे क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक, तब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था वैसा ही ये फार्मूला है। तो आपने सिर्फ एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनेगा। एक आपका था 90 माइनस थीटा, एक हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगला हमारा फार्मूला क्या बनेगा। ओके, चलिए अब हम अपने अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। ओके।